नगर परिषद की मिलीभगत के चलते शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की भरमार के विरोध में भाजपा के पार्षद अपने ही बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हालांकि वो इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन वर्तमान में भाजपा का बोर्ड परिषद में है। धरने पर बैठे पार्षद धरने देने का कारण स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाए और बार बार अपनी बातों से मुकरते दिखे। अवैध निर्माण का आरोप तो लगाते पार्षद नजर आए, लेकिन जिन पार्षदों के वार्डों में कॉम्प्लेक्स बने हैं उनके बारे में वे कुछ भी नहीं बोले और बार बार आयुक्त के खिलाफ ही धरना देने की बात कही। वार्ड नंबर 25 के पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी कि नगर परिषद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा वे नगर परिषद के बाहर धरना देंगे। इसी चेतावनी के तहत पार्षद सिसोदिया धरने पर बैठ गए। खास बात यह है कि धरना स्थल पर जो पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं वह नगर परिषद की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पार्षद सिसोदिया ने बताया कि 4 साल में 142 अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्स खड़े किए गए। इन कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई कर इन्हें सीज करने की मांग की गई। सिसोदिया ने कहा कि वो भाजपा बोर्ड के खिलाफ धरने पर नहीं बैठे हैं, बल्कि परिषद की कार्यशैली के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि 7 दिन पूर्व उन्होंने आयुक्त को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था और कार्रवाई नहीं होने पर धरना देने की बात कही थी। सिसोदिया ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शहर में आजकल वाहन खड़े करना मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि बाजारों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी अवैध कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में कुछ कॉम्प्लेक्स को तो पहले सीज किया गया था, लेकिन बाद में पुनर्निर्माण को हरी झंडी दे दी गई। ये कॉम्प्लेक्स आज बनकर तैयार भी हो गए हैं, उनमें कारोबार शुरू हो गया है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। लोगों में चर्चा है कि ऐसे व्यावसायिक परिसरों को पहले क्यों सीज किया गया और फिर किस आधार पर खोला गया। श्रीनगर महात्मा गांधी अस्पताल परिसर के पास ही ऐसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स परिसर चर्चा में है। साथ ही वर्तमान में भी कई स्थानों पर अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। वहीं पार्षद ने बताया कि 270 अवैध निर्माण की सूची आयुक्त को सौंपी थी। वहीं नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि धरने पर बैठे पार्षद राजेश सिसोदिया ने उन्हें एक भी बार इस बारे में जानकारी नहीं दी और न ही कोई लिखित में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पार्षद की मांग पर विचार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार के आरोपों का जिन्न एक बार वापस बाहर निकल चुका है, क्योंकि पूर्व बोर्ड के अंदर भी हमने देखा है कि जो भाजपा के ही जो पार्षद थे उन्होंने भाजपा समर्थित जो बोर्ड के चेयरमैन थे उस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा था। उसके बाद अब जब दोबारा जो नया भाजपा का बोर्ड बना है, इसके अंदर भी भाजपा के पार्षद ही भाजपा के सभापति के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल के बैठ गए हैं और यहाँ पर भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अवैध कॉम्प्लेक्सों का मुद्दा इस बार गरमाया हुआ है और लगातार भाजपा के पार्षद ही सभापति और बाहर जो भाजपा का बोर्ड बना है उसके ऊपर लगातार ये भ्रष्टाचारियों से मिले हुए और अवैध कॉम्प्लेक्स जो संचालक है उनसे मिले हुए का आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पार्षद राजेश सिंह। आइए इनसे जानते हैं किस चीज़ को लेकर आज ये ज्ञापन या धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है और इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। जी, पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूं कि चेयरमैन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये 2015 से लेकर 2020 तक और 6 महीना नगर परिषद कमिश्नर जो रही है, इस विषय को लेकर मैं सदन में भी बोलना चाहा तो सदन में चर्चा नहीं हो पाई कि वो एजेंडे में नहीं था। नहीं, भाजपा का बोर्ड है, आपका खुद की पार्टी का है, तो इसका मतलब कि आपकी बात वो आपका सभापति है तो उसने तवज्जो नहीं दी है, इसकी वजह से आपको यहाँ बैठना पड़ा है। तो फिर इसका मतलब क्या मानते हैं आप? 6 महीने से ज़्यादा हो गया भाजपा का बोर्ड बने हुए, फिर भी अगर आपको आप ही के भाजपा के बोर्ड के अंदर अगर आपकी बात नहीं रखी मानी जा रही तो इसका मतलब क्या है? सभापति मिले हुए हैं या सभापति कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कारण मानते हैं आप? मेरी बात समझिए, 4-6 महीने में केवल चुन कर आए हुए हैं। 6 महीने में 2 महीने 3 महीने कोरोना के काल निकल गए, 3 महीने हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सीधे चेयरमैन से बात नहीं करते हैं। कुछ विषय पे चेयरमैन से तब बात करते हैं जब हमारी कमीशन नहीं सुन रहा हो। हम कमीशन से लगातार बात कर रहे हैं कि मैडम आप 2015 से लेके और 2020 तक और प्रशासनिक बोर्ड रहा, आप पूरे खुले फ्री एंड रहे, ना तो किसी राजनीति का दबाव था ना राजनीति का दबाव था। आप चाहते तो इस शहर की व्यवस्था को सुधार सकते थे। शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए लड़ाई है, ना कि भ्रष्टाचार की लड़ाई। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप आपने खुद की बात पे स्टैंड नहीं है, आपका खुद का बोर्ड है, फिर भी आपको धरने पे बैठना पड़ा, तो सभापति आपकी बात नहीं मान रहे हैं या सभापति भी जो ये अवैध जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनसे मिले हुए हैं? आप क्लियर कीजिए। नहीं, मेरी बात ये सुनिए। मैं लगातार कमिश्नर चेयरमैन साहब को कहा है, कमिश्नर साहब को भी हमने लगातार बात कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। कार्रवाई नहीं होने की वजह से कमिश्नर साहब पे हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासनिक बोर्ड कौन चलाता है? कमिश्नर चलाता है, चेयरमैन नहीं चलाता। चेयरमैन केवल व्यवस्था देखता है और जो हम विकास के काम करने हैं। क्या मतलब आयुक्त तो मिली हुई है उनसे? अब ये आरोप प्रत्यारोप करने की मैं पुष्टि नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर में जो आपने जो भू परिवर्तन की है
उसकी जो रेवेन्यू आई। आप खुद भी बात पे स्टैंड नहीं हो, आप एक तरफ तो धरने पर बैठे हो और आप खुद ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, तो किस पे आरोप लग, किसके खिलाफ आप धरने पर बैठे हो? मैं कमिश्नर के खिलाफ। वही कहना चाह रहे हैं, कमिश्नर के साथ मतलब ये जो ये अवैध कॉम्प्लेक्स संचालक है या जो बना रहे हैं उनसे मिले हुए हैं? ये आरोप प्रति आरोप तो ये मैं नहीं कह सकता, वो कमिश्नर साहब बताएंगे कि वो मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर की जो व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, जो ट्रैफिक में जो हम चल नहीं सकते, हम पैदल नहीं घूम सकते, हम टू व्हीलर लेके नहीं घूम सकते, हम कार लेके नहीं घूम सकते, जो भू परिवर्तन हुआ है उस नियम के अनुसार ये होता है कि आप जितनी फर्स्ट बिल्डिंग बनाई तो रोड से आप कितना फीट छोड़ोगे, सेकंड बिल्डिंग बनाई तो आप पार्किंग नीचे दोगे, थर्ड बिल्डिंग बनाई तो पार्किंग नीचे दोगे। शहर की व्यवस्था ये हो गई कि कॉम्प्लेक्स तो बन गए, शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन सड़कों पर जहाँ जिस तस से तस अतिक्रमण है। मेरा निवेदन ये था कि जिस व्यक्ति ने, चाहे मैं हूँ, मैंने अगर भू परिवर्तन कराया तो वो मेरा बेसमेंट था, अगर कितनी बिल्डिंग है कि सेकंड नंबर है तो मेरी पार्किंग होनी चाहिए बेसमेंट में, वो बेसमेंट में पार्किंग नहीं हुई, वो दुकानें बिक गई, तो उसके काम की जिम्मेदारी परिषद की है। परिषद की जिम्मेदारी है और परिषद में आपका भाजपा समर्थित बोर्ड ही है, तो क्या सभापति की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आपकी बात को वेटेज नहीं मिला इसलिए आपको धरने पे बैठना पड़ा है, क्या मानते हैं आप? मैं लगातार कमिश्नर से बात कर रहा था, सभापति से नहीं कहूँ, क्योंकि सभापति भी एक पार्षद है, मैं भी एक पार्षद हूँ, हमने सदन का नेता बनाया है। हमने केवल कमिश्नर से बात कर रहा हूँ, लगातार कमिश्नर, क्योंकि चेयरमैन का विषय अभी आया है, क्योंकि चेयरमैन का सदन का नेता तो हमें 4-6 महीने हो गए, लेकिन कमिश्नर तो लगातार थी। जिससे मैंने उस समय जब मैं ललिता के समझदारी के खिलाफ लड़ रहा था तब मैंने शिकायतें भी की कि साहब मैडम ये अवैध बन रहा है, ये बिना मानचित्र के बन रहा है, बिना रेवेन्यू के बन रहा है। हाल ही के मैं पार्षद बन के आने के बाद नगर परिषद में जब मैं गया, इसके 6 महीने हो गए, आपकी बोर्ड बैठक भी हुई, तो क्या बोर्ड बैठक में अवैध कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ आपने कोई प्रस्ताव पास करवाया या आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या दूसरे पार्षद मिले हुए हैं इनसे सबसे, या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अकेला लड़ रहा हूँ। क्यों? दूसरों को कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं क्या? तो ये कॉम्प्लेक्स तो पूरे सभी 50-70 वार्डों में बन रहे होंगे, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मैं अपनी बात करता हूँ, अगर महात्मा गांधी की लाठी से अगर देश आज़ादी मिली हो, आपका भाजपा का बोर्ड बना हुआ है, भाजपा के पार्षद चुने हुए, आप अकेले हैं, तो क्या वो जो जिनके एरिया में बन रहे हैं ये उनकी मिली भगती है पार्षदों की, या क्या मानते हैं? आपका बोर्ड है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे? मैं बोर्ड के कह रहा हूँ, वो पार्षद मिला है या नहीं मिला इसकी पुष्टि करने के लिए मैं राइट नहीं रखता। मैं ये राइट रख रहा हूँ कि शहर का मैं एक नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि बन कर आने के बाद मेरा ये विषय था कि यार शहर में जो सुचारू व्यवस्था है वो सुचारू होनी चाहिए। व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ना कि मैं किसी पर प्रति आरोप कर रहा हूँ। यदि मैं लड़ूंगा, लड़ाइए। कितने आपके पास जो लिस्ट बनी हुई है, कितने अवैध जो कॉम्प्लेक्स संचालकों की लिस्ट है आपके पास? 270 की सूची है मेरे पास, जिसमें कई में फाइलों में 3 नोटिस जारी कर दिए, किसी में 4 कर दिए, किसी में 2 नोटिस जारी कर दिए, किसी में सिंगल नोटिस दिए। मेरा मानना, मैंने एक्ट को पढ़ने के बाद, भाई समय सीमा नहीं होती अतिक्रमण की, पर फाइल कंटिन्यू चलती है। फाइल कहाँ रुकी, किसने रोकी, ये विषय चेयरमैन साहब के ध्यान में लाना है। आज 4 बजे मैं ज्ञापन दूंगा कलेक्टर साहब को भी मिलूंगा। इससे पहले धरना देने की जो नौबत आई, उससे पहले क्या सभापति साहब की इस मामले में चर्चा नहीं हुई? मैंने एक लेटर दिया, सूचना दी इनको कि भैया ये लिस्ट दी, जो लिस्ट आज जारी कर रहा हूँ वो लिस्ट मैंने कमिश्नर को दी है, और कमिश्नर के पास जाती है तो सोते ही चेयरमैन के पास भी जाती है, चेयरमैन साहब के पास जाती है। और मैं उसी दिन जब देख के चला गया कि 7 दिन में यदि आप कार्रवाई करोगे, मेरा धरना मैं नहीं करूँगा। तो आपको जो पार्षद होते हो 7 दिन में आपको कोई उसका नहीं मिला? हाँ, अगर मिलता तो मीडिया के माध्यम से पता लग जाता कि यार ये बिल्डिंग सीज हो गई। तो आपके बोर्ड के खिलाफ या बाहर धरने पर बैठे? मैं बोर्ड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोर्ड का सदस्य भी हूँ। मैं कमिश्नर के खिलाफ हूँ, जो 6 महीने तक लगातार। कमिश्नर के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? बोर्ड आपका है, कमिश्नर आपके बराबर काम कर रही है, तो फिर कैसे? सरकार कांग्रेस की, इशारा भी समझो आप, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी हाथ हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सह पर ये आयुक्त काम कर रही है, और अब ये तो आपको ही पता है, मीडिया भी यही कह रहा है लगातार है। मैं तो आज बोला हूँ, मैं तो पत्रकारों के माध्यम से जो लगातार जो अखबार में मिलता था कि आज यहाँ अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण, आज यहाँ अवैध निर्माण कॉम्प्लेक्स, मैं तो पत्रकारों की बात को लेकर मैं नगर परिषद सदन में बोल रहा हूँ, मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूँ। मैंने लगातार जो चिट्ठी दी है, 11 तारीख को चिट्ठी दी है कि 7 दिन में आप काम कर रहे हैं, 7 दिन में नहीं करोगे तो 1 दिवसीय धरना दूंगा, 4 बजे मैं आपको ज्ञापन दूंगा, वो भी DLV के नाम पे, डायरेक्टर साहब के नाम पे। अधिक कार्रवाई नहीं होगी, मैं अनिश्चित धरने पे भी जाऊंगा, मैं निश्चित। ये थे भाजपा के पार्षद राजेश सिंह, जिन्होंने बताया कि 272 जो अवैध जो कॉम्प्लेक्स शहर में बन रहे हैं 70 वार्डों के अंदर, उनका इनके ऊपर कोई बात नहीं हो, उनकी वजह से आज इनको भाजपा का बोर्ड होते हुए भी इनकी बात को तवज्जो नहीं देते हुए आज इनको मजबूरन यहाँ पर अवैध कॉम्प्लेक्स जो शहर के अंदर बन रहे हैं उसके लिए आज इनको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है। साथ ही अगर देखा जाए तो वास्तव में जो शहर की जो सिक्योरिटी सड़कें, इसके लिए यहाँ का नगर परिषद बोर्ड पूरी तरह से जिम्मेदार है, और बोर्ड पर पूर्व में भी भाजपा का बोर्ड था,
और अभी भी भाजपा का बोर्ड है और भाजपा बोर्ड में भाजपा के पार्षदों को तवज्जो नहीं देने का एक नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि अवैध कॉम्प्लेक्सों की शिकायत लेकर भाजपा के पार्षद ही आज यहाँ नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठे हैं।